हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीरीज के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये 7वां हमारा टॉपिक रहेगा। बाकी कुछ जो 6 थे वो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और जो बाकी जो बचे हुए हैं वो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के लिए हम जल्दी शुरू करते हैं। और जो टॉपिक अभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वह सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। ठीक है, यह किसके लिए देता है? केवल सदस्य राष्ट्रों की, जो भी इसकी सदस्य राष्ट्र है, ठीक है, उनके लिए पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देता है। अगर कहीं हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। अच्छा, किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? इसकी जो स्थापना जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। अच्छा दोस्तों, पिछला जो हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी जो आधारशिला रखी गई थी वो भी इसी सम्मेलन के, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। लेकिन इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी और जबकि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना जुलाई 1944 में ही कर दी गई थी। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर कि इसके हम सदस्य देशों की बात करते हैं तो सदस्य देश इसके 189 है, यानी 189 देश हैं। और 189वां देश कौन सा है? नॉर्वे है। ठीक है, तो आइए हम मैप में आपके लिए नॉर्वे लेकर के चलते हैं। नॉर्वे कहाँ पर है? नॉर्वे के लिए देखते हैं। ये देखो, ये रहा आपका नॉर्वे। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखते हैं, ये है कहाँ पर। अगर कि इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर रहा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व दिशा में है ये। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में ये नॉर्वे देश पड़ता है। यहाँ पे ये है उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ये है यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ तो ये बिल्कुल बीचों बीच उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, नॉर्वे देश। ये देखिए, थोड़ा मैं आपके लिए जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, नॉर्वे कंट्री बिल्कुल छोटा सा टापू है, आइसलैंड है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा आइसलैंड है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, मैप से जब आप देखते हैं किसी भी प्लेस के लिए तो वो चीज़ क्या है आपके लिए याद हो जाती है अच्छे से। चलिए हम देखते हैं आगे। तो इसके 189वां देश का नॉर्वे हो गया है। और इसके आगे हम अध्यक्ष या महासचिव की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है? डेविड मालपास है। ठीक है, जो कि अमेरिका के। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का जो भी अध्यक्ष या महासचिव होता है तो वो कहाँ से? हमेशा परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूप से अमेरिका से ही होगा। वो अन्य किसी देश का अध्यक्ष या महासचिव नहीं चुना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का महासचिव हमेशा अमेरिका का ही चुना जाता है। ठीक है, दूसरे किसी भी देश का नहीं चुना जाता। ठीक है, आइए हम इसका मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, अच्छा, जो IMF जो पिछला मैंने आपके लिए पढ़ाया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी मुख्यालय जो है कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में ही है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए विश्व का सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है? तो कौन सा? अमेरिका है। तो और अमेरिका की राजधानी क्या? वाशिंगटन DC। तो जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि फंड ये देता है, पैसा देता है, तो इसका कहाँ पर होगा? फंड कौन देगा? जो सबसे पैसे वाला होगा तो वाशिंगटन DC USA। और वर्ल्ड बैंक, इसमें ही बैंक लगा हुआ है। ठीक है, बैंक से हम पैसे लेते हैं। ठीक है, ऋण लेते हैं। तो बैंक बैंक के पास में ज़्यादा पैसा, तो ज़्यादा पैसा देशों में किसके पास में है? अमेरिका की बात करते हैं तो ये वाशिंगटन DC दोनों का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यार कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंक
सॉरी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंतर की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है, तो आप इनके लिए देखना बहुत ही कि पहले अंतर की हम बात करते हैं तो फिर पहला जो है, देखो विश्व बैंक क्या काम करता है। विश्व बैंक का क्या है, नीति सुधार और परियोजनाएं। ये परियोजनाएं कैसी, जैसे कि बांध हो गया, बांध निर्माण होना है, सड़क निर्माण होना है, या सिंचाई से संबंधित कोई सी परियोजना है, पावर ग्रिड से संबंधित परियोजना है, आदि और भी कोई परियोजना है, तो उनसे संबंधित यह ऋण देता है, यानी कि नीति सुधार प्लस परियोजनाओं। ठीक है, लेकिन देखो जो IMF है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। यह परियोजनाओं के लिए IMF जो है, यह परियोजनाओं के लिए यह ऋण नहीं देता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, हर की एग्जाम में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित यह परियोजना स्टार्ट हुई है तो इसके लिए ऋण कहाँ से लिया गया है। अगर कहीं ऑप्शन में IMF है और वो कोई सी परियोजना है तो वो पहले ही नंबर आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए दूसरा डिफरेंस देखते हैं हम। दूसरा डिफरेंस क्या है, विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। केवल किन के लिए देता है, जो विकासशील देश है। भारत कैसा देश है, विकासशील देश है, और चीन कैसा, विकसित देश है। ठीक है, तो विकासशील मतलब जो विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो विकासशील देशों के लिए ही ऋण देता है। जबकि यार कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें IMF की, तो यह निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी इसके संसाधनों का जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये ऋण दे देता है। ठीक है, तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस थे। आइए आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों विश्व बैंक जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। ठीक है, तो PSC UPSC में तो डायरेक्ट आ सकता है कि 4 संगठन दे देंगे, कौन सा संगठन इसके अंतर्गत आता है, कौन सा संगठन इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कितने संगठन है इसके, 5 हैं। अब पांचों के हम नाम देखेंगे। ठीक है, अगर कहीं आप पहले संगठन की बात करते हैं तो कौन सा है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी कि IBRD। आपने नाम अच्छे से सुना होगा, अच्छे से याद रखना इसके लिए। IBRD इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए दोस्तों एग्जामों में फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट संगठन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका तो खासकर नाम अच्छे से याद रखना। IBRD का क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, मोस्ट IMP। ठीक है, क्यों, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्यों है इसके इम्पोर्टेंट होने की वजह, क्योंकि देखो विश्व बैंक का सदस्य बनने से पहले किसी भी देश को क्या होना चाहिए, किसी भी देश को पहले IFC का सदस्य बनना जरूरी है। यानी कि कोई भी देश जब पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदस्य देश बन जाएगा, उसके बाद ही उसके वह वर्ल्ड बैंक का जो है सदस्य देश बन पाएगा। यह है उसकी योग्यता है। ठीक है, आगे हम अब तीसरा जो संगठन है जो इसके अंतर्गत आता है उसकी बात करते हैं। तो तीसरा जो संगठन है इसके अंतर्गत जो आता है वह है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चौथे की बात करते हैं। चौथा कौन सा है, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, और जो अब हमारा आखिरी जो संगठन इसके अंतर्गत कौन सा आता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। आखिरी जो है यह है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, MIGA, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 संगठन इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर कहीं आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन के लिए भी ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं तो वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।